नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानू ने मुसलमानों के लिए पाकीज़ा ज़िंदगी, पाकीज़ा दीन अता किया और उलुल अज़्म रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया। हमें ये शरफ़ है, हमें ये फ़ख्र है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के उम्मती हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़यामत वाले दिन हम गुनाहगार लोगों की शफाअत करेंगे और 100% यकीन है, हमारा गुमान है कि अल्लाह जल्ला शानहू हमारी बख्शिश करेंगे और हमें दर्दनाक अज़ाब से बचाएंगे। ये गुमान भी होना चाहिए, ये उम्मीद भी होना चाहिए और 100% इस पे यकीन भी होना चाहिए। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाते हैं, जो बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। तो इसलिए गुमान सोच दुनिया में भी आखिरत के बारे में भी अच्छी होनी चाहिए। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने हमें पाकीज़ा दीन अता फरमाया और एक पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाई, रिश्तेदारियाँ पैदा फरमाई, उनका मेल जोल का तरीक़ा पैदा फरमाया, उनकी रहनुमाई। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। रिश्तों में हदूद में रहना सिखाया कि ये रिश्ता है, इसके साथ कैसे निभा करना, मियाँ बीवी का रिश्ता इसके साथ कैसे निभा करना, फुप्पी, ताया, ताई, चाचा, इसके साथ कैसा निभा करना है, सारी तरतीब बताई। और फिर फुप्पी, चाचा, ताया, खाला, इनकी आगे औलाद, उनकी आगे औलाद, इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। बेपर्दगी तो नहीं होनी चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। अक्सर कज़न जो होते हैं लड़के, वो अपनी कज़नों से शादी नहीं करते, उनसे रिश्ता अज़दवाज मुंसलिक करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको उनकी आदत हो जाती है और एक दूसरे की हर चीज़ देख रही है। मैं ये मिंबर पे बड़ी दुख की बात है और मैं मिंबर पे पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ। अगर किसी मेरे भाई या बहन या बेटी को या किसी को भी इस बात की तकलीफ़ हो या मेरे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाए, सहवन, कतअन, जदअन, जो आप लोगों की शान के ख़िलाफ़ हो, तो मैं उसकी पहले से ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन बताना भी ज़रूरी है, ना निगले बने ना उगले बने, बताना भी ज़रूरी है। तो जब पर्दा नहीं होगा, जब आपस में बेतकल्लुफ़ी होगी, तो ज़्यादा नुकसान किसका होता है? औरत का होता है। और कसूर किसका ज़्यादा होता है? वो भी लड़की का, औरत का होता है। क्यों? क्योंकि मर्द में इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो लड़की को छेड़ सके या उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ कोई काम कर सके। ये अगर लड़की राजी होगी तो फिर ये सारे काम होंगे। ये आजमाई हुई बड़ों की बातें, मेरे दोस्त वालिद साहब के, वो बड़ी एक बात किया करते थे और है बात बिल्कुल सच। वो कहा करते थे कि जो बाहर के गैर महरम हैं, बाहर के गैर महरम लड़के या कोई भी मर्द है, वो तुम्हारी घर की इज्जत को छीनने से डरेगा, घबराएगा। क्यों? कि कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा, मारेगा, पीटेगा। जो तुम्हारे अपने गैर महरम, ताया के बेटे, चचा के बेटे, फूफी के बेटे, बहनों के बेटे, खाला के बेटे,
वो तुम्हारी बच्चियों के साथ ऐसे नान महरम है ना, वो ऐसे मुंसलिक होते हैं, उनकी आपको परवाह भी नहीं होती। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ताई चाचा चाची के बच्चे आपस में शादी से पहले करते हैं, और लड़कियां उनको मौका देती हैं। बेतकल्लुफ़ी क्या है, एक लड़का है, वो अपनी बहन को तो आइसक्रीम खिलाने या बाहर लेके नहीं जाता, उसको दब के बैठा देता है, और अपनी खालाजाद, फुफीजाद, तायाजाद बहन को बिठा के आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है या बाहर घुमाने लेके जाता है। समझ नहीं आई। और अगर वो कोई अकेले बैठे हों, गैर महरम, खाला की बेटी, फूफी की बेटी, और वो गैर महरम अकेले बैठे हों, वो अपनी बहन को साथ बैठने देगा, उसको दब के झिड़क देगा, बाहर भेज देगा कि हम दोनों बैठे हुए हैं, हमारी बातों में डिस्टर्बिंग पैदा ना करो। और जो खाला है, जो फूफी है, वो मुतमिन है कि मेरा कज़न, मेरा बहन का बेटा, मेरे भाई का बेटा, आपस में मेरी बेटी और बहुत मोहब्बत है इनमें और बहुत प्यार है इनमें। मेरी माँ और बहनों, इन बातों से बचो, रिश्तेदारों में हदूद कायम करो, हदूद। और बेटियां जो मेरी बहनें हैं, वो भी एक अपने कज़नों के साथ हदूद कायम करो। ऐसे हाथ पे हाथ ना मारो, ऐसे हाथ ना मिलाओ, ऐसे उनसे ऐसी बेतकल्लफ़ी ना करो, अपना सतर ना उनके सामने खोलो। जब ऐसी शुरू, एक लड़की खुद कह रही है अपने कज़न को, वो उसको बहन कह रहा है, वो कह रही नहीं बहन नहीं, हम दोस्त हैं। लड़की कह रही है अपने कज़न को कि लड़का कह रहा है आप मेरी बहन हो, और लड़की आगे से क्या कह रही है, नहीं नहीं हम दोस्त हैं बहन भाई, हम दोस्त, मुझे दोस्त कहा करो। तो किसका कसूर है भाई? फिर लड़कियां इतनी समझदार नहीं होती, अपने राज सारे बता देती हैं, जब बता देती हैं अपने राज, हर बात बता देती हैं, तो फिर पछताती हैं कि मैंने उसको अपनी सारी बातें बता दी, अपने गुनाह भी बता दिए, अपनी हर चीज़ बता दी। फिर खुद सच्चा होने के लिए जिसको बताई होती हैं बातें, उसको बुरा बनाने के लिए पूरे ख़ानदान में झूठ बोलना पड़ता है, उसके खिलाफ बातें बनानी करती हैं, उसके पास उसके लिए प्रोपेगेंडे बनाने पड़ते हैं। तो मेरी माँ और बहनों, पहले ही आप बचो इन चीज़ों से, पहले ही इन चीज़ों से बचो। फिर लड़के अक्सर जब वो घुमाने फिराने 2-4 साल साथ रहे, उसने उसका सब कुछ दे लिया, उसने उसका सब कुछ दे लिया, फिर लड़के शादी नहीं करवाते। लड़के कहते, माँ बाप को कहते हैं ये तो मेरी बहनों की तरह थी, मैं तो उसको बहन की नज़रों की देखता हूँ, ऐसे कह के अपनी जान छुड़वा लेते हैं। और लड़की क्या कहेगी? लड़की अपनी इज्जत भी लुटवा बैठी, अपना हर चीज़ लुटवा बैठी, और वो कहेगी कि मेरे साथ ये करता रहा, अब मुझे इसने बहन कह दी, नहीं कहेगी। समझिए। तो लड़का क्या करता है, वो कज़नों की जो दोस्त होती हैं या हमसाया की कोई लड़की होती है, उसके साथ हेर फेर करके उसके साथ भी शादी कर लेता है। तो जो लड़की जितना अपने आप को छुपाएगी, जितना अपने आप को पर्दे में रखेगी, उतनी ज़्यादा उसकी इज्जत होगी, उतना ज़्यादा उसका रिश्ता लोग मांगेंगे, और उतना ज़्यादा उससे मोहब्बत होगी। फिर क्या होता है, वो रिश्ते नहीं होते, उनके लड़कों के बाहर हो जाते हैं, वो उधर जलील होते हैं, बाहर की आन के उनको जलील करती हैं, और ये उधर जाती हैं, जिनके घर आगे जाती हैं, वहाँ कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वहाँ कोई अच्छी है, वीराने में दूर दराज कहीं शादियाँ होगी, वो वहाँ खुश नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी फिर गुजारनी पड़ती है जैसे कि। तो ये कज़न जो है, लड़कियां या लड़के, ये आग हैं, आग। लड़कियां खुद अपने आप को, माँ बाप नज़र रखें, ये माँ बाप का हक है। बच्चों को 12-13 साल की उम्र में पता नहीं होता। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हम जिस उम्र में थे, हम पढ़ते थे, हम हिफ्ज़ में थे, ऐसी सोच, ऐसा माहौल ही नहीं मिला हमें कि हम किसी से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये अल्लाह की तरफ से ऐसे, ये अल्लाह की तरफ से ऐसे।